नितिन जी, दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठता है कि जो INDIA की जो बैठकें हुई हैं उसमें जैन जी ने शुरुआत में बहुत दूरी बनाई, उसमें नहीं गए। हम लोग जब टीवी डिबेट कर रहे थे तो वहां पर सवाल उठाया लोगों ने कि कम से कम अपना प्रदेश अध्यक्ष भेज देते, अपना प्रवक्ता भेज देते, वो भी नहीं भेजा। तो कह रहे हैं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी ने नजर गड़ा ली है। अब नहीं, केवल पश्चिम में क्यों, आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे सभी 80 लोकसभा सीटों पर नजर गड़ाई हुई है। और हम जो हमारी वर्किंग चल रही है, जो काम चल रहा है, वो सभी लोकसभा सीटों पे हमारा काम चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता लगातार उन जनता से संपर्क किए हुए हैं, सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। और देखिए, हर सीट का अलग इक्वेशन होता है, हर सीट की अलग रणनीति होती है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, आप जैसे आपने पश्चिम क्षेत्र कहा, तो इसके साथ साथ हमारा मध्य क्षेत्र भी है, व्रज क्षेत्र है, हमारा पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है। हम सभी जगह पूरी ताकत से और पूरी योजनाबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, मेरा माटी मेरा गांव मेरा देश। समाजवादी पार्टी बार बार कहती है कि बीजेपी जब भी बात करती है तो वो राष्ट्रवाद की बात करती है, वो धर्म की बात करती है, अयोध्या काशी मथुरा की बात करती है, और आप उनको धर्म की पिच पर लेकर जाते हैं। ये गलतफहमी है अखिलेश जी की। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं न करी है, न कभी जनता से समर्थन मांगा है। आप तो कहते हैं कि इतिहास देख लीजिए, आपको किसी भी भाषण में ये नहीं लगेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने धर्म के आधार पर राजनीति करी है। हाँ, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम उन वीरों को सम्मान देते हैं, हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी है। इसमें क्या अखिलेश यादव को दिक्कत है? अगर कहते हैं कि पहले आपने अयोध्या, फिर ज्ञान व्यापी पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। अयोध्या कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है पार्टी के लिए। अयोध्या हमेशा एक हमारी भावना थी, हमारे संस्कार थे, हमारी आस्था थी। ये आस्था का विषय था अयोध्या में। अयोध्या कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, ना कभी होगा। लेकिन अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो यही कहते हैं कि पहले अयोध्या, उसके बाद ज्ञान व्यापी पर मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि वहां त्रिशूल है, दीवारें चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, और अब मथुरा की बारी है। मथुरा तो अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी डराती है इसके नाम पर। देखिए अखिलेश जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी और का नेतृत्व और पूरी समाजवादी पार्टी विचारहीन हो चुकी है, दिशाहीन हो चुकी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार 5 वर्ष की जो उत्तर प्रदेश में चली, उनकी सरकार को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और शायद एक ये बहुत बड़ा कारण था कि 2017 और 2019 का चुनाव वो बुरी तरीके से हारे प्रदेश में। जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में की थी। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहे कोई आरोप लगा लें, कोई आरोप केवल देखिए, विपक्ष आरोप लगाता है। एक विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान मैं लोकतंत्र में मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि विपक्ष को विरोध करना चाहिए, लेकिन विपक्ष को मुद्दों के आधार पर विरोध करना चाहिए। आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आपको जनता के बीच में जाकर ये बताना पड़ेगा कि आप जो जिस चीज़ का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसका आधार क्या है। अगर आप बिना आधार के केवल विरोध करने के मानसिकता से आप सरकार का विरोध करेंगे तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। और ये आज यही हो रहा है विपक्ष के साथ, और ख़ास तौर से जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, कि वो केवल मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। वो उनके पास कोई मुद्दा विरोध का नहीं है। वो केवल वो मंच पे या जनता के बीच में जाते हैं कि मोदी हटाना है। तो आखिर अगर वो मोदी हटाने की बात कर रहे हैं तो क्यों मोदी को हटना चाहिए देश में? आखिर कारण क्या है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री ना बने? इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। और यही कारण है कि देश की जनता उन पे विश्वास नहीं करती, समाजवादी पार्टी पे, ना उनके नेतृत्व पे। और यही कारण, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आज समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खतरे में आ गया। अभी हम मोदी जी की बात नहीं करते हैं, हम देश की बात नहीं करते, चुनाव की बात नहीं करते, हम आपकी बात करते हैं। इतनी बार एक के बाद एक बैक टू बैक कैसे आपने जीत हासिल कर ली? क्या जादू किया? कौन सी जादू की छड़ी है? देखिए, कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं सबसे पहले अपने जहाँ से मैं आता हूँ जीत के चुनाव, अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के लोगों का धन्यवाद दूंगा आपके मंच के माध्यम से, कि एक विश्वास उनके मन में है, मेरे प्रति है उनके मन में, कि अगर ये हमारा नेतृत्व करेंगे या जनप्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित तौर पे जनपद और क्षेत्र का विकास होगा। और मैं समझता हूँ ये विश्वास जो है, जो बना है, ये एक बहुत बड़ी पूंजी है मेरी।
मेरे परिवार की। लगातार मैं चौथी बार विधानसभा में गया हूँ, जीत कर गया हूँ। मेरे पिता 7 बार एमएलए उसी सीट पे रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर भी एमएलए और एमपी रहे हैं। तो लगातार एक लंबा 50-60 सालों का, 70 वर्षों का एक लंबा जो विश्वास का जो क्रम चलता चला आ रहा है, वो विश्वास हमने कायम रखा है। और लगातार अपने लोगों से संपर्क में रहना, अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहना और खासकर और योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाना, मैं समझता हूं एक 2022 में सर पहली बार इतिहास में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आपकी सरकार वापस आई। 19 भी आप जीते, तो क्या 24 में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला, क्योंकि विपक्ष जो है, अभी देखिए विधानसभा सत्र चल रहा था, किस तरह से हंगामा हुआ आपने देखा। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या 22 वाला ही जो सिनेरियो, 22 वाला ही जो दृश्य है वो 24 में भी दिखेगा? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि हम सभी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे तो मैं समझता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति प्रदेश में है, तो आज एक सामान्य जन से भी अगर मैं पूछ लूँ तो आज हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, अगर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर है। एक ऐसा स्टेट जिस स्टेट को देश की क्राइम कैपिटल पहले कभी कहा जाता था, एक ऐसा प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था जिस प्रदेश के वासी अगर किसी दूसरे प्रांत में जाते थे देश के तो उनको होटल में कमरे नहीं मिलते थे। कहा जाता था ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, इन लोग बचते थे उनको कमरा देने से। एक भय का माहौल था। और आज योगी जी के 6 वर्ष के कार्यकाल में, उत्तर प्रदेश में 6.5 वर्ष के कार्यकाल में, आज वही क्राइम कैपिटल जिसको कहा जाता था, आज वो देश का ग्रोथ इंजन के रूप में पहचान बनाई उत्तर प्रदेश में। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज क्राइम में जो कंट्रोल, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उन्होंने जो लागू करी है प्रदेश में, आज पूरी तरीके से प्रदेश में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता था पहले विपक्ष की सरकारों में, पूरी तरीके से समाप्त हो गया प्रदेश में। आप खुद ही देखते होंगे किस तरीके से अपराधियों को सज़ा दिलाने में अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, जेलों के अंदर बंद हो गए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करूं तो आज प्रदेश, हमारा देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है उसमें सज़ा दिलाने में आज हम 60% हमें सफलता मिली है, जो देश का पहला ऐसा राज्य है। हम देश के पहले नंबर पर स्थान पे खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था पे तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भी होगा जब हम 2024 के चुनाव में जाएंगे। आप आबकारी मंत्री हैं, आबकारी विभाग को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। आपके आने से पहले आपने देखा होगा नकली शराब, जहरीली शराब पीकर पूरे प्रदेश में बहुत सारी मौतें होती थी और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता था। वो चाहे आजमगढ़ में आपने समाजवादी पार्टी के एमएलए रमाकांत यादव को जेल में डाल रखा है, बहुत सारी कार्रवाई हुई। क्या आपको लगता है कि आपके आने के बाद विभाग की स्थितियाँ बदली हैं? ये जो जहरीली शराब वाले केसेस थे वो कम हुए, आपने कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर की है। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय योगी जी का मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पे है कि एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी मैं कहूँगा कि पिछले 1.25 वर्षों में एक ऐसा प्रदेश जो 25 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे एक भी मौत जहरीली शराब से उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। ये हम सब पे बहुत बड़ी कृपा है और मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भी इसमें बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे मनोभाव से विभाग के अधिकारियों ने काम किया है और जो प्रवर्तन की कार्रवाई है, जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है, वो लगातार हमारे विभाग में क्रियाशील लगातार चलती चली आ रही है। तब विशेष अभियान हमारे यहाँ चलाए जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स चिन्हित करे गए जहाँ पे ऐसा काम लोग करते हैं, लोगों को जेलों में बंद किया गया। इतनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में पिछले सवा डेढ़ वर्ष में हुई है कि निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि है। ये बंद भी हुआ और ये कार्टेल जो था पहले, जिसको हम लोग कहते थे लिकर कार्टेल, शराब माफिया, उस माफिया का पूरा कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि आज आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश में राजस्व देने के मसले में सबसे बड़ा विभाग है, जहां 14,000 करोड़ का राजस्व 2016-17 में जिस प्रदेश में 14,000 करोड़ का राजस्व आता था, आज हम 42,500 करोड़ के राजस्व पे खड़े हुए हैं। और इस जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 50,000 करोड़ से ऊपर का राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार